बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा तीसरा लेक्चर है प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई के डिप्लोमे के ऊपर। तो आज के 3 टॉपिक हैं। नंबर 1 सप्लाई की डेफिनेशन है, नंबर 2 नीड्स क्या होती हैं। चूँकि नीड्स को हमने प्रोक्योरमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें देखा था कि प्रोक्योरमेंट का जो टोटल प्रोसेस है वो नीड से स्टार्ट होता है और टू रिसीव समथिंग, टू ऑब्टेन समथिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि आपकी नीड से स्टार्ट होके कुछ रिसीव करने तक का जो प्रोसेस है उसको प्रोक्योरमेंट कहते हैं। तो इसको ज़रा डिटेल से देखेंगे। और तीसरी एक केस स्टडी है कि डिफरेंस बिटवीन परचेजेस एंड प्रोक्योरमेंट। इसको आप, ये क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या चीज़ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही गो में ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं 3 डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो इसमें ऐड कर दूंगा। तो अगर आप एक को देखें तो उसके बाद दूसरी और तीसरी को भी चेक कर लीजिएगा, और पॉसिबल है कि एक ही चलती रहे। पहले देखते हैं सप्लाई क्या है। देखें सप्लाई, पहले तो देखेंगे जब डिक्शनरी में आप किसी भी वर्ड की मीनिंग को देखेंगे तो एक से ज़्यादा उसके मतलब होते हैं। मतलब कोई भी वर्ड आप डिक्शनरी में देखें तो उसमें 1, 2, 3, 4 उसके डिफरेंट मीनिंग्स लिखे होते हैं। सिमिलरली सप्लाई को जब हम, जो कॉमन लोगों की परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, सप्लाई से हमारे लोग समझते हैं कि जी कुछ चीज़ें, कुछ आइटम जो पड़े हैं वो सप्लाई है। जैसे डिमांड एंड सप्लाई में जब आप देखेंगे कि जी अगर आप शूज़ सेल कर रहे हैं, आपकी जूतों की दुकान है, तो वो कहेगा यार आजकल डिमांड कम है जूतों की और सप्लाई मेरे पास बहुत पड़ी है। या वो कहेगा कि यार सप्लाई तो बहुत कम है तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैं बार बार फ़ोन कर रहा हूँ फैक्ट्री वालों को तो अभी तक सप्लाई नहीं आ रही। अब वो ये नहीं कह रहा कि जूते नहीं आ रहे, वो ये कह रहा सप्लाई नहीं आ रही। अच्छा, अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर भी वो ये नहीं कहेगा कि जूतों की डिमांड ज़्यादा, वो कहेगा जी डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है। तो मकसद कहने का ये कि जब भी डिमांड सप्लाई, या सप्लाई से मुराद लोग कुछ आइटम लेते हैं, वो समझते हैं कि जी जो प्रोडक्ट है, जो चीज़ मैं डील कर रहा हूँ उसको वो सप्लाई समझ रहे होते हैं या समझते हैं। तो ये कॉमन परसेप्शन है मार्केट की। लेकिन जो सप्लाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंटायरली डिफरेंट है। तो अच्छा, डिफरेंट क्यों है? जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट मीनिंग लिए जाते हैं। जब आप डिक्शनरी में किसी भी वर्ड को देखेंगे तो उसमें डिफरेंट उसके पर्सपेक्ट्स से उसको समझाया जाता है कि इसका ये मतलब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आप इसको, आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे अपने इस वर्ड को फिट करना है, तो जिस जगह आपने फिट करना है आप उस तरह का मतलब इससे यूज़ कर सकते हैं। तो अब वो सप्लाई जो हम प्रोक्योरमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो सप्लाई है वो सप्लाई किया। जैसे अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंसेप्ट को देखें तो यहाँ पे प्रोडक्ट मुराद नहीं है। सप्लाई चेन से ये मुराद नहीं कि प्रोडक्ट एक पड़ी है तो वो सप्लाई चेन है, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। सप्लाई क्या चीज़ है ये मैं आपको जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में पहले वो बोल देता हूँ। सप्लाई इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है प्रोक्योरमेंट की तरह। सप्लाई इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि एक चीज़ को उठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जो मीन्स चाहिए, जो वे चाहिए, जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सप्लाई है। यानी सप्लाई से मुराद वो प्रोडक्ट नहीं है जो पड़ी है। इसको इस तरह से देखें सिंपल सी कि यहाँ पे एक गुड्स पड़ी हैं और ये मैन्युफैक्चरर है। तो मैन्युफैक्चरर से ये गुड्स जानी है जिसने परचेज़ की है, तो यहाँ पे गुड्स को आना है और फर्दर इसको प्रोसेस होना है, फर्दर प्रोसेस यहाँ पे होना है। आप समझे कि ये रॉ मटेरियल है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी इस रॉ मटेरियल से, और इसके बाद ये आगे कस्टमर के सेल के लिए चला जाएगा। तो अब ये जो गुड्स हैं जो यहाँ तक आनी है, इस रास्ते को हम कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो तरीका चाहिए, जो मीन्स वे चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है?
वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, लॉजिस्टिक भी हो सकती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट भी हो सकती है, उसमें पैकिंग भी हो सकती है, उसमें उसकी सिक्योरिटी भी हो सकती है गुड्स की, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। यानी जो भी उसको सेफली यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, काम इन्वॉल्व होंगे, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे कि सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा वो सप्लाई कहलाएगा। उसमें पैकिंग भी हो सकती है, उसमें स्टोरेज भी हो सकती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, लॉजिस्टिक भी हो सकती है, उसमें उसकी इंश्योरेंस भी हो सकती है, उसका सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, या इसके अलावा भी जो उसमें इन्वॉल्व होगा, ये सब चीज़ें सप्लाई में आएंगी कि ये सप्लाई है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल बनेगा इसको सप्लाई कहेंगे। सप्लाई सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हैं उनको सप्लाई नहीं कहेंगे, या ये चीज़ें जब यहाँ पे आ जाएंगी तो ये सप्लाई नहीं है। सप्लाई यहाँ से यहाँ तक इन चीज़ों का बाहिफाजत और एज इट इज़ वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी जो यहाँ पे पड़ी है, जब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी तो इसको कहेंगे कि ये सप्लाई है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो तरीकाकार है ये सप्लाई है। तो अब वो जो सप्लाई समझी जाती है कि जी डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए पीछे, तो वो आइटम से मुराद ली जाती है। लेकिन यहाँ पर आइटम सप्लाई नहीं है, यहाँ पे मुराद है सप्लाई से कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक लाने में काम कर रहा है वो आपकी सप्लाई है। तो इसीलिए कहते हैं कि सप्लाई चेन। अब इस तरह एक चेन तो ये हो गई, एक चेन यहाँ पे होगी, यहाँ पर चीज़ें आएंगी, प्रोडक्शन होगी, फिनिश गुड बनेगी, और ये फिनिश गुड जब कस्टमर की तरफ जाएगी तो फिर यहाँ पे सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा। तो ये चेन प्लस, और प्लस आगे भी अगर कोई चेन आती है तो ये टोटल चेन जो जब मिलती हैं तो इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। अदरवाइज सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई नहीं होती। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगी कि सप्लाई से मुराद है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक प्रोडक्ट को सेफली, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी एज इट इज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में मददगार होता है, वो उसको सप्लाई कहते हैं। तो ऐसे हमने पीछे परचेजेस की डेफिनेशन देखी थी, प्रोक्योरमेंट की डेफिनेशन देखी, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन है। और सेकंड मैं थोड़ा वक्फा करता हूँ, तो नेक्स्ट हम 2 वीडियो और ऐड करेंगे। नंबर 1 होगी कि डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड प्रोक्योरमेंट और एक छोटी केस स्टडी, और दूसरी होगी नीड से लेके रिसीविंग तक का जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।